आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी सोन नदी के बारे में जानेंगे, जो नदी मध्य प्रदेश के बाघेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश में बाघेल राजाओं की राजधानी रीवा रियासत इसी सोन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, ये एक सदा नीरा नदी है, यानी कि सदा बहने वाली नदियों में से एक। अगर दोस्तों हम लोग सोन नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक से हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग सोन नदी की लंबाई की बात करें तो यह नदी अपने उद्गम से निकलकर 784 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है और यह नदी यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी के किनारे कैमूर की गुफाएं हैं, जहां पर हजारों साल पुराने शैल चित्र पाए गए हैं। और इस नदी के किनारे बाघेल राजाओं ने भी शासन किया था। सोन नदी अपने उद्गम से लेकर 5 राज्यों से होकर बहती है और यह नदी 784 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बिहार के पटना जिले के दीनापुर के पास में मनेर नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और आगे चलकर गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यूनानी लेखक मेगनेस्थीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस नदी का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इस नदी को सोन नदी कहा जाता है। पुराणों में इस नदी को सोनभद्र कहा गया है, साथ ही अग्नि पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि इस नदी का नाम सोन नदी इसीलिए पड़ा क्योंकि इस नदी की बालू रेत पीले रंग की है, जो बिल्कुल सोने की तरह चमकती है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।